ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयज्ञः यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। तो अंतवत्तु फलम तेषां, अंतवत्तु फलम तेषां तद्वत्ते अल्पमेधसां। अल्पमेधसां जो अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प मेधा वाले हैं, जिनके पास बुद्धि कम है, उनका वह फल नाशवान है। और तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो जो अभी पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने कहा, उसी बात को आगे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इसमें इस बात का मूल मंत्र केवल इतना है, पहले ये समझ लीजिए कि मूल मंत्र क्या है, फिर इसको हम उदाहरण देके समझते हैं आगे कि क्या क्या दोनों में अंतर है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो अन्य किसी देवता को भजते हैं वे अल्प बुद्धि वाले हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें किसी अन्य देवता को नहीं भजना चाहिए। और भगवान ये कहते हैं कि जो मुझ में भक्ति रखते हैं, जो मुझे भजते हैं, वे अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो अगर अभी तक हमने जितना समझा है उसमें मान लीजिए कि मेरी, आपकी, हम सभी की न जाने कितने जन्मों की यात्राएं हैं, और इस जन्म में आप अपने आप को पाते हैं कि आप जो है लक्ष्मी जी की आराधना में लगे हुए हैं, या अग्नि की आराधना में लगे हैं, या फिर अग्नि मतलब ताप, मतलब उसको सत्ता से या पावर से भी जोड़ सकते हैं, या आप यश की कामना में लगे हुए हैं। तो पूरा जीवन, और स्वाभाविक है आपकी जो भी आयु है 20, 25, 50, 75, जो भी आपकी आयु है, उसमें अगर अभी तक आप किसी न किसी ऐसे देवता में, जैसा हमने समझा, चाहे वो बुद्धि हो, सरस्वती हो, या धन हो, लक्ष्मी जी हो, या अग्नि हो, कोई भी देवता हो, ये क्या है, सारे देवता हैं। और हमने बिल्कुल आरंभ में समझा था कि जो देवता हैं वो, उनको, सारे देवताओं को उनके होने का कारण भगवान है। कोई भी देवता अपने आप में पूर्णतः सक्षम नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अग्नि जो है वो अलग है और जल अलग है। अग्नि का देवता अलग है, जल का देवता अलग है, वायु देवता अलग है, और अंतरिक्ष देवता अलग है, और सूर्य देवता अलग है। तो यहाँ पर मैं इनको सबका नाम अलग अलग इसलिए ले रहा हूँ कि अगर सूर्य हैं तो जहाँ सूर्य है वहाँ अग्नि नहीं है या जल नहीं है। अग्नि तो फिर भी समझ में आएगी आपको, जल नहीं समझ में आएगा। तो जहाँ सूर्य है वहाँ जल नहीं है, और जहाँ जल है वहाँ सूर्य नहीं है। तो ये एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव मतलब एक है तो दूसरा है नहीं है, दूसरा है तो पहला नहीं है। ठीक है, इस बात को हम क्यों समझ रहे हैं? गणित के विद्यार्थी जानते हैं कि एक्स और क्या चीज होती है, ये है या वो है। अब यहाँ पर हम इस बात पे ध्यान देने वाले हैं कि देवता कोई भी एक है तो वो पूर्ण नहीं है। वो कोई भी एक देवता अपने भाग का, अपने हिस्से का काम करता है, लेकिन वो पूरे विश्व में सब जगह सारे काम नहीं करता। ना सूर्य सारी जगह काम करते हैं, ना अग्नि सारी जगह काम करते हैं, ना जल। तो जहाँ पे जल काम कर रहे हैं वहाँ सूर्य काम नहीं कर रहे, जहाँ सूर्य काम कर रहे हैं वहाँ अग्नि, इत्यादि। समझने की बात क्या है? अगर हम किसी देवता को, लक्ष्मी जी को या सरस्वती जी को भज रहे हैं, और इस जीवन में हम अब मनुष्य का जन्म पाने के बाद भी
हम अभी उन्हीं को भज रहे हैं, देवता को ही भज रहे हैं। इसका मतलब हम भगवान तक तो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हम देवता में उलझे रहेंगे। तो अगर इस जीवन में आपने अभी तक देवता को भजते रहे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अगर अब आप भगवान को भजने लगोगे तो इस जन्म में नहीं तो कम से कम अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, किसी जन्म में तो भगवान को मिल जाओगे। और बहुत ही भाग्यशाली रहे तो इसी जन्म में मिल जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इस जन्म में नहीं मिलता है, इस जन्म में भी मिल सकते हो। भगवान तो कह रहे हैं, भगवान तो साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे भक्त चाहे जैसे भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर पते की बात यह है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को भजना पड़ेगा, बाकी देवताओं को छोड़ना पड़ेगा। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।